हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास में एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस के अंदर हम इसका सिलेबस डिस्कशन किए थे। सिलेबस बेसिकली 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये एक नया सब्जेक्ट है जो उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ है एनईपी सेमेस्टर 1 के अंदर। ये सब्जेक्ट पहले उड़ीसा में नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब्जेक्ट काफी दिन से था सेमेस्टर नंबर 1 में, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी था, बट ओडिशा के अंदर ये पेपर कोई भी सेमेस्टर में नहीं था। ये एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है सेमेस्टर नंबर 1 में एनईपी के तहत, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत हद तक हमारे क्लास 11th-12th में जो हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में उससे रिलेटेड है, प्लस कुछ और नए टॉपिक्स भी हैं जो क्लास 11-12 के अंदर हम लोग नहीं पढ़े होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। वहां पे सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स का भी लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक होगा, उसको जरूर से ज्वाइन करना, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का पहला वीडियो है। हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। सबसे पहले हमको समझना होगा बिजनेस क्या होता है। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द टर्म बिजनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज समझना होगा। एक इंसान जो काम करता है उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, एक इंसान, एक व्यक्ति जो काम करता है, उसको बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई, दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होता है जो एक पर्सन पैसे के लिए करता है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि बिजनेस करना, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं जॉब करना, सैलरी लेना, ये सब कुछ हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। जैसे मंदिर जाना, मंदिर जाने का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, गरीबों का हेल्प करना, घर में अपने ही बच्चों को पढ़ाना, घर में कुकिंग करना, ये सब का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। और ये सब हमको क्या देता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। और इन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक और दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, देखना, वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। Work is done to satisfy human needs. With the expansion of science and technology, human activities have increased substantially. The activity performed by human beings, जो भी ह्यूमन बीइंग काम करता है, उन एक्टिविटीज को बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो एक ह्यूमन बीइंग जो भी काम करता है, दैट एक्टिविटी, दैट वर्क इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो काम किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, और दूसरा हो गया वो काम जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। अगर पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? देखना, सम एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न मनी, कुछ काम किया जाता है पैसा कमाने के लिए। तो जो काम किया जाता है पैसा कमाने के लिए, दोज एक्टिविटी आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, while some are taken up to achieve personal satisfaction। इसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। तो ऐसे एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? All human beings engage themselves in some activity to satisfy their basic needs. For example, a farmer works in a field, a worker works in a factory, a professional like doctor, advocate, chartered accountant are busy in their प्रोफेशन। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करके
अपने आप को बिजी रखता है। जैसे फार्मर फार्मिंग करके, एडवोकेट क्लाइंट्स को सर्विसेज दे के, टीचर पढ़ा के, बिजनेसमैन बिजनेस करके, हर पर्सन कोई ना कोई एक्टिविटी करता है फॉर द पर्पज ऑफ एंगेजिंग देमसेल्फ। अब ये जो एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं, ये दो पार्ट में क्लासिफाई होगा, एक हो गया इकोनॉमिक और दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए। एक्टिविटीज जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, दैट इज टू गेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हमको एक्टिविटी करके अच्छा लगता है, ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा हूं तो उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं घर में कुकिंग कर रहा हूं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं अगर मैं कुकिंग कर रहा हूं एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर कुकिंग क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग फी, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। राइट? तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है, क्या इंटेंशन से काम को किया जा रहा है। एक ही काम इकोनॉमिक भी हो सकता है और वही काम नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, कुकिंग इन होम फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ये क्या होगा? कुकिंग घर में करना क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम कुकिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहे हैं, तब फिर कुकिंग क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कुकिंग इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक, वो डिपेंड करता है उसके इंटेंशन पे। अगर इंटेंशन पैसा कमाना है कुकिंग का, तो कुकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, और अगर इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, तब वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, और टू अर्न अ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वर्कर फैक्ट्री में काम क्यों कर रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सैलरी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अ फार्मर अटेनिंग एग्रीकल्चर वर्क, फार्मर एग्रीकल्चर काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचेगा तो पैसा कमाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, क्यों? ताकि उसको फी मिलेगा, तो फी कमाने के लिए डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑल देयर एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, जिंदगी चलाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, या फिर गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, हजारों एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। देखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में सामान बनाना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना खरीदना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मर प्रोडक्शन करके बेच रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब कोई काम कर रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है? एम्प्लॉयर सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सब बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इन सब का ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना है। क्लियर? दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परस्यूड फॉर सोशल, रिलीजियस, कल्चरल या
साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजन। मतलब या तो हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे गरीबों का हेल्प करना, ठीक है, या फिर मंदिर जाना, अपने कल्चर को, आर्ट को प्रमोट करना, ठीक है, कुछ भी काम करें जिससे हमको अच्छा लग रहा है, जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन से अच्छा लग रहा है हमको, और कोई सेंटिमेंटल रीजन से, कोई भी, और हम इमोशनली कहीं से कनेक्टेड है और उससे रिलेटेड हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव नो इकोनॉमिक मोटिव, मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं है, पैसा कमाने का मोटिव नहीं है। एंड आप परफॉर्म फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। These activities are voluntarily in nature, अपने मन से किया हुआ, अपने इच्छा से किया गया है, अंडरटेकन एट द प्लेजर ऑफ द पर्सन परसुइंग देम, और अपने इच्छा से, अपनी खुशी के लिए एक व्यक्ति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ कुकिंग एट होम, घर में खाना बनाते हुए हाउसवाइफ, ये भी नॉन इकोनॉमिक है। पर्सन एंगेज इन सोशल वर्क, अटेंडिंग रिलीजियस एक्टिविटीज, listening to discover of a saint, attending to accident victims by volunteers etc. तो ये सब बेसिकली कुकिंग करना, प्रवचन सुनना, एक्सीडेंट हुआ है जिनका, उनका मदद करना, मंदिर जाना, ये सब एग्जाम्पल है किसका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। और ये सारा काम किया जा रहा है अपने इच्छा से, मैंडेटरी नहीं है करना, अपने इच्छा से हम कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है वो करके। इट गिव्स अस सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द एक्टिविटी आर परफॉर्म टू अर्न मनी, अगर कोई काम पैसा कमाने के लिए है या लिविंग अर्न करने के लिए है तब वो इकोनॉमिक होगा, और अगर एक चीज का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है तब वो नॉन इकोनॉमिक होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकता है। जैसे मैं बताया था कुकिंग, अगर हम अपने घर में कुकिंग कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, देन इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, देन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एक टीचर पढ़ा रहे अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में, कॉलेजेस में, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वही टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, देन दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? देखना, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अटेंडिंग टू अ पेशेंट, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही डॉक्टर अगर अपनी बेटी का इलाज कर रहा है तो बेटी से थोड़ी पैसा मांगेगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्लियर? खाना, अगर अपने घर में खाना बना रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं देन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक काम इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको कौन से इंटेंशन से परफॉर्म किया गया है। एक ही एक्टिविटी, अगर कुकिंग जैसे एग्जांपल में बताया कि रेस्टोरेंट का इकोनॉमिक होगा और घर में नॉन इकोनॉमिक होगा। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी में, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, दोनों के बीच में एक डिफरेंस लिखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आएगा। ठीक है, देखना, मोटिव सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव है अर्निंग मनी या क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इसमें इसका है साइकोलॉजिकल या सोशल सेटिस्फैक्शन, राइट? नेक्स्ट, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड, पैसा कमाना का एक्सपेक्टेशन है, और यहां पे मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, इसका पर्पस है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इसका पर्पस है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली मोटिव और पर्पस ऑलमोस्ट एक ही टाइप का
पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आउटकम। इसका आउटकम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी में या तो गुड्स प्रोड्यूस होता है या कोई सर्विसेज दिया जाता है। इसमें इट गिव्स अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। जो पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। नेक्स्ट, इसको मैं जैसे कि बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वैसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुछ ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट वो बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे अपने फैमिली से रिलेटेड काम करना, रिलीजियस काम करना, सोशल सर्विस करना, देश के लिए काम करना, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज करना, ये सब होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? So this was all about what is human activities and what are the different types of human activities, that is economic and non-economic activities. Clear? तो मैं होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। जुड़े रहना चैनल के साथ, हम कंप्लीट सिलेबस अपलोड करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।